दोस्तों ईटीएफ के साथ स्विंग ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं अलग अलग मार्केट कंडीशंस के अंदर, क्योंकि दोस्तों एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं क्या है, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा क्या है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, इसके अंदर देखिए एक बुलिश फेस था निफ्टी 50 में, यहां से लेकर यहां तक का 1-1.5 साल ये फेस चला है। अब इस फेस के अंदर आप कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर यूज करेंगे, काम करेगा, पैसा बनाकर देगा। आप आरएसआई 60 के ऊपर बाय करेंगे, उसके नीचे बेचेंगे, वो भी काम करेगा। तो कोई भी स्ट्रेंथ बेस्ड चीज आप यूज करेंगे ना इस फेस में तो काम करेगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है आपको कब आएगी? आपको ये स्ट्रेटेजी इस टाइम पीरियड पे तो पैसा बनाकर देगी, लेकिन प्रॉब्लम आएगी इस वाले फेस में जब मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। यहां पर आपके मोस्टली स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। जो भी लोग 60 के अबोव आरएसआई को बाय करते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट रखते हैं, ये सारे यहाँ पर फ्लॉप होने वाले हैं। यहाँ पर सारा पैसा लूज होने वाला है, यहाँ पैसा बनेगा नहीं। तो मार्केट के जो फेसिस है वो चेंज होते रहते हैं। तो फिलहाल आप 1.5 साल से क्या देख रहे हैं? मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। ये फेस क्या अभी आपको मिला है? ऐसा नहीं है। अगर आप पीछे थोड़ा चार्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा इस फेस से पहले भी एक फेस आया था जहां साइडवेज फेस था। अब ये वाला फेस देखिए, ये भी दोस्तों 2 साल के आसपास फेस चला है। इसके अंदर भी यही हुआ, 60 के ऊपर आरएसआई लेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे, बार बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो कोई भी इंडिकेटर आप स्ट्रेंथ वाला इधर यूज करेंगे, पैसा नहीं बनाकर देगा, यहां पर पैसा बनाकर देगा। तो हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी को डिवाइड करना है, 2 पार्ट में बांट दीजिए। इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे होगा। नॉर्मली क्या होता है कि इस फेस में आप पैसा बना रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी को यहां यूज करेंगे, ये पैसा नहीं बना के देगी। जो स्ट्रेटेजी यहां पर पैसा बना कर देगी वो यहां पैसा नहीं बना कर देगी। तो इसी वजह से दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को हमने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट दोस्तों वो है जिसके अंदर हम ये एज्जम्पशन ले रहे हैं कि मार्केट अगर यहां से तेजी करता है तो मुझे पैसा बनेगा। दूसरा पार्ट ये है कि अगर मार्केट यहां से तेजी नहीं करता है, बार बार नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, तो उस फेस में वो दूसरी वाली स्ट्रेटेजी हमें पैसा बना करके दे दे। तो स्ट्रैटेजी 2 है, लेकिन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और ये एक साथ ही काम करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको जरा समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब के ऊपर किसी ने ऐसा कोई डिस्कशन करा हुआ नहीं है। जितनी भी मैं रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूं, काफी लोग मेरे को कंप्लेंट करते हैं कि सर बहुत सारी वीडियोस स्ट्रैटेजीज आप देते हैं पर डे। ये सिर्फ एक रिसर्च का पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरा काम है अलग अलग रिसर्च करना, अलग अलग इंडिकेटर जानना। यही दोस्तों मेरे चैनल का कोर प्रिंसिपल है कि मैं अलग अलग रिसर्च, अलग अलग चीजें आपके सामने प्रेजेंट करूं। अब आपको इनमें से जो लेना है, जो कंज्यूम करना है, आपकी मर्जी है। और मेरी वीडियो अगर कुछ भी सिखाने का आपको काम करती है, 10-20% भी अगर आप कुछ सीखते हैं, तो मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे चैनल बनाने का प्लस इन वीडियोस के अंदर रिसर्च करने का, वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने का कुछ तो मोटिव पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों आपकी राय है, आपको पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। चलिए स्ट्रैटेजी को समझते हैं क्या है। देखिए यहां पर हमने 2 चीजें करी है। फिलहाल देखिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर लगाया है, लेकिन हमें यूज करना है डेली का टाइम फ्रेम। स्ट्रैटेजी क्या है जरा मैं आपको समझा देता हूं, हम करने क्या वाले हैं और उसका रिजल्ट क्या आएगा, बैक टेस्टिंग का रिजल्ट क्या आएगा वो भी जरा समझेंगे। हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे, इंडिकेटर का नाम है आरएसआई, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है वहां पर बड़ा पैसा बनता है, ठीक है। तो हम आधा पैसा 50% पैसा ऐसी स्ट्रेटेजी के अंदर लगा देंगे जहां मार्केट अगर तेजी से ऊपर जा रहा होगा तो वहां में पैसा बनेगा। तो हमने देखिए इसकी सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में देखिए अपर लिमिट हमने 60 लगाई, लोअर लिमिट हमने 40 लगाई, बीच वाली लाइन हमें चाहिए नहीं, और ये दोस्तों हमने लगा लिया, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी में बड़ा सिंपल हमने क्या रखा है, एक स्ट्रैटेजी बुलिश है, यानी जब भी आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे, ठीक है। यहां देखिए बाय हो जाएगा। जब भी आरएसआई 40 के नीचे जाएगा हम एग्जिट कर देंगे। तो ये देखिए यहां हमने बाय करा, 40 के नीचे देखिए यहां पर गया। अभी देखिए वीकली टाइम फ्रेम है, हमें करना डेली टाइम फ्रेम पर है, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर देखिए ये यहां पर नीचे गया तो यहां पर हमने सेल कर दिया। तो यहां पर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ा प्रॉफिट मिला, लेकिन हम करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे पूरा बैक टेस्टिंग का रिजल्ट देखेंगे। तो ये बड़ा पैसा बीच में बन जाता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो 40 के नीचे आरएसआई जल्दी से नहीं आता। 40 के नीचे 60-40 तभी करेगा जब मार्केट साइडवेज होगा। तो 50% पैसा हमें स्ट्रेटेजी 1 में लगा देना है, जो ट्रेंडिंग फेज के अंदर पैसा बना करके देगी। साइडवेज में ये पैसा नहीं बनाकर देगी, ठीक है। अब बात आती है अनदर 50% पैसे की, वो कब लगाना है? वो दोस्तों लगाना है साइडवेज मार्केट के अंदर। अब यहां पर देखिए क्या है, अब हमें 40-60 यूज नहीं करना है। अब इंडिकेटर हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम ये बीच वाली लाइन लेंगे और दोनों ऊपर वाली 60 एंड 40 दोनों हटा देंगे। अब हमारे लिए सिर्फ एक ही लाइन काम की है जो मिडिल वाली लाइन है,
और इस मिडिल वाली लाइन में भी हम कलर्स हटा देंगे, हमें कलर्स की जरूरत नहीं है। 1 सेकेंड, ये देखिए ये हटा दिया हमने और ये बीच वाली लाइन को बोल्ड कर दिया, राइट, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने लगा दिया। अभी देखिए बीच में आरएसआई आपको 50 का दिख रहा है। जब मार्केट साइडवेज होता है तो मार्केट 50 के अराउंड घूम रहा होता है, साइडवेज होता है, 50 के ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो यहां पर हम एक ट्रिगर लगाएंगे, ये वाली लाइन, जब भी इसके ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे, ठीक है। इसके नीचे हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, कितना लगाना है वीडियो में आगे बताऊंगा, और इसके ऊपर हम एक टारगेट लगा देंगे, दैट्स इट। दोनों में से एक चीज जो मिल गई वो ले लेंगे। एक होता है मार्केट का, जो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर हम कुछ करने नहीं वाले खास, उसको छोड़ देंगे, यानी एक तरफ पैसा आपका लगेगा, एक तरफ आपका सेफ ही रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों स्ट्रेटेजी में एक रूल और है कि अगर एक फंड आपका यूज नहीं हो रहा है, मान लेते हैं मेरे पास 10 लाख है, 5 लाख मैंने स्ट्रेटेजी 1 में लगाए, 5 लाख मैंने स्ट्रेटेजी 2 में लगाए। अगर मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, 60 के ऊपर ही आरएसआई चल रहा है, तो 50 के आसपास आरएसआई आएगा नहीं, तो हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी का पैसा ऐसे ही रखा हुआ है। इसको आप लिक्विड फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आता रहे। तो देखिए बहुत सारे ईटीएफ्स होते हैं, जैसे कि आप ज़ीरोधा का ईटीएफ देखेंगे, ज़ीरोधा का लिक्विड केस भी आता है, उसमें डेली आपको इंटरेस्ट मिलता है। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूं वो कैसे लगेगा, लिक्विड केस, ठीक है। ये ज़ीरोधा का 1 डे रेट लिक्विड केस है, यानी डेली बढ़ता है। आप इसका चार्ट देखेंगे ना तो आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। मैं इसका डेली चार्ट लगा रहा हूँ, देखिए डेली आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट पे चल रहा है, इसको मार्केट से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपकी एक स्ट्रेटेजी का पैसा एक्सेस रखा हुआ है, मार्केट उस फेस में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट उससे इंटरेस्ट कमाते रहो बीच बीच में, दूसरी स्ट्रेटेजी अपना काम कर रही है, ठीक है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो अब एक काम करते हैं, दोनों स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते हैं, और दूसरी स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस टारगेट क्या है वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैक टेस्टिंग के लिए हम जिस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं वो स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म है। स्ट्रीक फ्री मिलता है अगर आप ज़ीरोधा यूजर है। ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक लिया है, अकाउंट से आप लिंक खुलवा सकते हैं, एफिलिएट लिंक है हमारा, और कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन आपको नहीं देना होता है अगर हमारे एफिलिएट लिंक से आप अकाउंट खुलवाते हैं। काफी लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि हमारे अकाउंट से लिंक खुलवाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, बल्कि एक्स्ट्रा सपोर्ट हमारी तरफ से आपको मिल सकता है। तो ये दोस्तों बेनिफिट आपको मिलता है, तो आप जाकर के खुलवा सकते हैं एज यू विश। फ्री अकाउंट ओपनिंग फ्री हो जाती है, कोई आपको 1 रुपया भी नहीं देना है अकाउंट ओपनिंग के लिए। चलिए लॉग इन विद काइट करते हैं। अगर आपको स्ट्रीक यूज करना है तो ये पूरा प्लेटफॉर्म आपको फ्री में यूज करने के लिए मिलेगा। जो मैं अभी चीजें यूज कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें फ्री में यूज करने को मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह बढ़िया से बैकटेस्ट आप कर सकते हैं। अब देखिए इक्विटी ट्रेडर वाले ऑप्शन पे मैं जाता हूं, ठीक है। एड इंस्ट्रूमेंट में करता हूं, किस चीज के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो जिस चीज के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा, मैं एक ईटीएफ आपको बता रहा हूं जो ट्रेडिंग के लिए मुझे पसंद है, और बैक टेस्टिंग का रिजल्ट भी मैं उस पर दे रहा हूं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च अपने हिसाब से आपको करनी होगी, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पसंद है और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये देखते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है, टॉप 50 कंपनीज होती है निफ्टी 50 में, उसके नीचे जो कंपनी आती है, उससे पीछे की जो 50 कंपनी आती है, उनको कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। उसका इंडेक्स होता है, उसका ईटीएफ भी अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ पर देखिए ईटीएफ लगा रहे हैं निफ्टी 50। यहाँ पे देखिए ईटीएफ हम लगाएंगे तो देखिए ये आईसीआईसी का एक ईटीएफ आ रहा है, निफ्टी नेक्स्ट का नहीं आया, सॉरी, निफ्टी नेक्स्ट लगाते, निफ्टी नेक्स्ट ईटीएफ, देखिए ये आ गया, आईसीआईसी का आ गया निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ। इसको दोस्तों हमने स्ट्रेटेजी के ऊपर लगा लिया है, ठीक है। टाइम फ्रेम देखिए यहाँ लगा रहे हैं हम 1 डे का। पहली स्ट्रेटेजी है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, जब मार्केट अच्छे ट्रेंड में होगा वो पैसा बना के देगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट 3 साल में 2023 से लेकर टिल डेट तक कितना पैसा ये स्ट्रेटेजी बना करके देती। तो यहाँ पर देखिए हम रख रहे आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई क्रॉसेस अबव 60। अभी हमने देखा था 60 के ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, 40 के नीचे जाएगा स्टॉप लॉस है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक स्टॉप लॉस परसेंटेज पे देना होता है, तो हम इसको 99% दे रहे हैं ताकि हमारे ट्रिगर ना हो। हमें टारगेट प्रॉफिट देना कंपलसरी है, तो मैं 999 दे रहा हूँ, यानी 10 गुना हो जाए, तो ये भी जल्दी से ट्रिगर नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हमने कंडीशन लगाई है वही ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। तो इनका रेलिवेंस खत्म हो गया। एड एग्जिट कंडीशन में हम जा रहे हैं, यहाँ पर हम लगा रहे हैं आरएसआई। हम कब एग्जिट करेंगे, आरएसआई क्रॉसेस बिलो, ठीक है, कहां पर, 40 के, 60 के ऊपर खरीदेंगे, 40 के नीचे आएगा एग्जिट कर देंगे, चाहे पैसा बने चाहे लॉस हो। जब मार्केट ट्रेंडिंग में होगा ये तभी पैसा बनाकर देगी, नहीं तो नहीं देगी, ठीक है। सेव इक्विटी आरएसआई ट्रेंड,
ठीक है, तो इसमें हमने आधा पैसा लगाना है, ठीक है, उस हिसाब से हम इसको लगा रहे हैं। सेव, और देखते हैं क्या आता है। 1 सेकेंड, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, बैक टेस्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहां मैं कैपिटल लगा रहा हूं 5 लाख, मान लेते हैं कि मेरे पास 10 लाख है, तो 5 लाख मैंने इसमें लगा दिया, 5 लाख में जो साइडवेज रहेगा मार्केट उसमें लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए 5 लाख लगाया। बैक टेस्टिंग देख लीजिए 2023 से 2026 तक, ठीक 3 साल पहले तक की बैक टेस्टिंग हो रही है। लॉन्ग टर्म सीएनसी, स्टार्ट टाइम एंड टाइम आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको रन बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो विद इन सम सेकंड्स आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। 5 लाख लगाए थे, यहाँ पर आप चेकआउट करना, आपने 2.5 लाख रुपए बना लिए, 2,40,000 रुपए बना लिए हैं। 10 ट्रेड लिए हैं, ज्यादा ट्रेड आपको मिले नहीं है। 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड विनिंग में है, 7 ट्रेड लगभग लॉस में गए हैं, उसके बावजूद आपने पैसा बनाया है। जो विनिंग एवरेज है वो 1.5 लाख रुपए है, ध्यान रखिए 1.5 लाख रुपए, यानी एक ट्रेड ऐसा मिला होगा जो बहुत बड़ा मिला और उसी के अंदर इतना पैसा बन गया कि बाकी छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस आपके कट गए। एवरेज दोस्तों जो लॉस रहा है वो आप देखिए 10,000 के आसपास रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है। इसका ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं, ग्राफ इसका चला कैसे है ये देखना। ये दोस्तों इसका पीएनएल ग्राफ है। तो शुरुआत में ये लॉस दे रही थी, ठीक है, उसके बाद देखिए जब मार्केट ट्रेंडिंग में आया तो मेन पैसा यहीं पर बना है, जब मार्केट ट्रेंडिंग में आया। उसके बाद देखिए पिछले 2 सालों से मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। मैंने पहले ही बोला था जब मार्केट ट्रेंडिंग में होगा ये तभी पैसा देगी, अदरवाइज से पैसा नहीं देगी। तो मार्केट ट्रेंडिंग में था तब इसने पैसा दिया। 10 ट्रेड के अंदर 5 लाख के 2.5 लाख बनेंगे, यानी 50% का रिटर्न 3 सालों के अंदर बुरा नहीं होता, ठीक है। अब बचे हुए जो 5 लाख है उसके अंदर हम देखते हैं कितना पैसा बना, वो चेक कर लेते हैं। उसके अंदर आप यहां नोटिस करेंगे कि आप यहां पर नोटिस करना, एक ग्राफ आपको ध्यान रखना है। एक ग्राफ है ये वाला जिसने यहां पैसा बना के दिया, यहां नहीं दिया। अभी हम जब दूसरी को बैक टेस्ट करेंगे तो यहां पर हम ये चेक करेंगे उसने यहां पर क्या करा और यहां पर क्या करा, ठीक है। तो यहां पर हमने 50-50 एलोकेशन इसलिए ही रखी है कि अगर एक चीज पैसा नहीं बना के दे रही तो दूसरी चीज पैसा बनाकर दे, और अगर दूसरी चीज का फंड यूज नहीं हो रहा तो उस फंड को इंटरेस्ट में डाल दो ताकि इंटरेस्ट मिलता रहे, जब मौका मिलेगा तब इन्वेस्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब एक काम करते हैं, इसको एडिट करते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी सारी चीज वही है, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। बाय कब करेंगे? आरएसआई क्रॉसेस अबव 50 के ऊपर जब जाएगा आरएसआई तब हम बाय करेंगे। एग्जिट हम आरएसआई के बेसिस पे नहीं कर रहे क्योंकि हम ऊपर नीचे देख रहे हैं मार्केट कहीं जा रहा है। तो यहां पर देखिए बड़ा सिंपल सा रूल है, 5% का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। जहां से ट्रिगर मिला वहां से 5% का स्टॉप लॉस, और टारगेट भी 5% का रखेंगे। काफी लोग इसमें एतराज करेंगे सर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, 1:1 ही रहा तो ऐसे तो पैसा नहीं बनेगा। यकीन मानिए जब मार्केट साइडवेज होता है ना तो ये बनाता है पैसे, यकीन मानिए। अभी मैं बैक टेस्ट का रिजल्ट बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा कि क्या रिजल्ट आता है। 5% का स्टॉप लॉस, 5% का टारगेट, ना तो ज्यादा स्टॉप लॉस है ना ज्यादा टारगेट है। टारगेट का इसलिए रखा है थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर जाए तो ट्रिगर हो जाए, एटलीस्ट पैसा बन जाए। तो पैसा लूज करने से अच्छा थोड़ा थोड़ा कमा लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। सेम चीज है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। कैपिटल वही 5 लाख, 5 लाख उसमें लगाया था, 5 लाख इसमें लगाया था। उस वाले ने तो 2.5 लाख बना के दे दिए, 2,40,000। इस वाले ने कितनी बना कर दिए पिछले 3 सालों में? 3 साल का ही बैक टेस्टिंग रिजल्ट है, चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, रिजल्ट आ गए। इस स्ट्रैटेजी ने 2,66,000 रुपीज कमा के दिए। 22 ट्रेड लिए थे, 22 में से 15 ने प्रॉफिट बना के दिया, 6 ने लॉसेस करके दिया। ये आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जब मार्केट साइडवेज है तो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक्यूरेसी ज्यादा है। यहाँ पर एवरेज विनिंग देखिए कितनी है, एवरेज विनिंग है आपकी 28,000, एवरेज लॉस कितना है? 25,000। बराबर बराबर है ऑलमोस्ट, कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? मार्केट साइडवेज है। अब इसका ग्राफ देखते हैं आप कैसा इसने परफॉर्मेंस दिया। अब इसका ग्राफ देखिए, दोनों का ग्राफ अपोजिट हो गया, ठीक है ना। पहले वाली स्ट्रैटेजी यहां पैसा बनाकर दे रही थी, इस वाली स्ट्रैटेजी ने यहां पैसा बना के नहीं दिया, इस वाली स्ट्रैटेजी ने यहां पैसा बना के दिया। तो इसको दोस्तों कहते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को हेज करना। मार्केट ट्रेंडिंग में नहीं है, एक स्ट्रैटेजी पैसा नहीं बना रही है, दूसरी पैसा बना रही है। मार्केट ट्रेंडिंग में है तो ट्रेंडिंग वाली बना रही है। अगर एक स्ट्रैटेजी का पैसा यूज नहीं हो रहा है, अगर वो नहीं लग रहा है लोकेशन पे, उसको इंटरेस्ट में लगा दो, वहां से 6% 7% साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता रहेगा।
और अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर दूं तो आपने कितना पैसा लगाया, दोनों में 10 लाख रुपए, और दोनों के प्रॉफिट को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, अगर आप इनको लास्ट 3 साल में चलाते तो 5 लाख का प्रॉफिट आपने कमाया। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 50% आपने पैसा कमाया। 3 साल के अंदर 50% पैसा कमाना बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। आप अगर इसको कंपाउंड करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि रिटर्न्स कहां चले जाएंगे। रिस्क आपका लिमिटेड हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस है। मार्केट अगर क्रैश भी करेगा, यकीन मानिए आपका ड्रॉडाउन ज्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि ट्रेंडिंग वाला तो पैसा पहली बात लगेगा ही नहीं। नीचे आप देखेंगे, नीचे वाली स्ट्रेटेजी में पैसा बीच बीच में लग रहा होगा, तो ड्रॉडाउन ज्यादा नहीं आएगा। तो दोनों को हमने क्या करा है, एक दूसरे के साथ में भी यूज करा है और एक दूसरे के विपरीत भी हम यूज कर रहे हैं। ये ना बना के दे तो ये पैसा बना कर दे। समझ में आ रहा है दोस्तों स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे काम कर रही है। तो इसको दोस्तों हमने मार्केट बिहेवियर के हिसाब से चेंज कर दिया है, दो अलग अलग चीजें हमने लगा दी है। अब आपका इस बारे में क्या व्यू है, अपना व्यू आप दे सकते हैं। इस तरीके की बैक टेस्टिंग वगैरह आप स्ट्रीक पे कर सकते हैं, ज़ीरोधा में आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और आज से ही जैसे अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा तो आप स्ट्रीक वगैरह के ऐसे जो फीचर्स है आप फ्री में यूज कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आपको वीडियो कैसा लगा या मेरी जो रिसर्च है वो आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं आए दिन नई नई रिसर्च लेकर के आता हूँ और मुझे दोस्तों वही करना आता है, मुझे उसी चीज़ को करना पसंद है। नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें बताना और रिसर्च आपके साथ शेयर करना। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको पसंद ना आए, बाकी आपका अपना ओपिनियन है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी में आपका क्या व्यू है, अपनी राय जरूर देना। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको एज इट इज जा करके यूज करो। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर के अंदर कैसा रिटर्न आएगा, बहुत अच्छा करेगी, खराब करेगी, नुकसान करेगी। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको एक प्रिंसिपल, एक तरीका बता दिया है कि आप इस तरीके को यूज करके, इस तरीके से चीजें डिजाइन करके मार्केट के अंदर अपनी खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।